Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In order to understand the concept of array, let's take a real world example. अब कंसीडर करो हमारे पास ये 6 डिफरेंट कार्स एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हर एक कार के लिए एक इंडिविजुअल हमने नेम असाइन किया है और इन रियल वर्ल्ड आप देखो हर कार का एक इंडिविजुअल उसका नंबर होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं उस कार को। उसके बाद हमारी गाड़ी के अंदर कोई चीज़ें होंगी जिनको हम कंसीडर करेंगे, दैट इज़ द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर कार। अब अगर आप देखो तो हम इसको अगर प्रोग्रामिंग में कंसीडर करें तो हम कहेंगे हमारी एक इंडिविजुअल कार को हम कंसीडर करेंगे अ सिंगल वेरिएबल। सो अगर मैं इस सिनेरियो को देखो, आई विल हैव 6 वेरिएबल्स जिनके 6 डिफरेंट नेम्स होंगे ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। वेयर एज जब हम एक ट्रेन की बात करते हैं तो ट्रेन का क्या होता है, उसका एक नंबर होता है जो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और उसके बाद हमारी ट्रेन के पीछे कुछ बॉक्सेस होते हैं। उन बॉक्सेस को भी हम अंदर नंबर्स देते हैं, दैट इज़ फ्रॉम नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें हम किस पर्टिकुलर बॉक्स की बात करें। तो जब आप ट्रेन की बात करते हो तो प्रोग्रामिंग में हम ट्रेन का कंसेप्ट अगर अप्लाई करें तो दिस ट्रेन इज़ एन एरे। अब एरे का क्या मतलब है कि आप इंडिविजुअल वेरिएबल्स बनाने के बजाय हम क्या करते हैं, एक लंबी एरे बना देते हैं जिसमें जो हमारा हर इंडिविजुअल बॉक्स है वो एक सिंगल वेरिएबल का काम करता है। अब जिस तरह ये वाला एक बॉक्स है, एक वेरिएबल ये बन जाएगा, एक बॉक्स ये वेरिएबल होगा। इट मीन्स कि अगर मैं इस ट्रेन की बात करूँ इसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं, सो अगर हम एरे में लेकर आए कंसेप्ट तो हमारे एरे के अंदर 10 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब हम ये ट्रेन का कंसेप्ट कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग में ताकि हम एरे को ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स कंसीडर मेरे पास एक ट्रेन है जिसका नाम x है। अब इस x ट्रेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर 10। अब इन 10 बॉक्सेस को हम कोई नंबर असाइन करते हैं जो हमें हेल्प करेंगे हमारे बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। डेली लाइफ में तो हम नंबरिंग फ्रॉम 1 to 10 ईजिली कर लेते हैं, वेयर एज जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारा एरे का कंसेप्ट आता है उसका हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा 0 से। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं इसी ट्रेन में नंबरिंग असाइन करूँ सो माई फर्स्ट बॉक्स विल बी 0 एंड द नंबर ऑफ माई लास्ट बॉक्स विल बी 1 लेस देन द साइज ऑफ योर ट्रेन। मेरी ट्रेन का साइज़ 10 था तो 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो लास्ट बॉक्स का नंबर 9 आ जाएगा बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ये जो हम बॉक्स नंबर कह रहे हैं, इस बॉक्स नंबर को जब हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं वी कॉल दिस टू बी द इंडेक्स नंबर ऑफ योर एरे, कि मेरे इस बॉक्स की जगह मैं कहूँगी द इंडेक्स नंबर इज़ 0, सो द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस बॉक्स विल बी 0। ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। सो जब हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4 एंड द साइज विल बी 5। अगर मुझे साइज़ पता है आई कैन आइडेंटिफाई द इंडेक्स नंबर, इफ़ आई नो द लास्ट इंडेक्स नंबर उसके अकॉर्डिंग भी हम साइज़ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब साइज़ के बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ हमारी मेमोरी के अंदर ये एरे किस तरह से क्रिएट होती है। हमें पता है जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या करता है, अगर मैं इंटीजर वेरिएबल बनाती हूँ तो इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट ले लेगा मेमोरी में। अगर मैं 3 इंटीजर्स क्रिएट करती हूँ तो क्या होगा, रैंडमली मेमोरी में जहाँ भी उन्हें जगह मिलेगी वो 4 बाइट्स लेते जाएंगे और 3 वेरिएबल्स बन जाएंगे। वेयर एज जब हम एरे की बात करते हैं तो हमारी एरे कंसेक्टिव लोकेशंस लेती है मेमोरी में। कंसेक्टिव का मतलब है एक ही जगह पे पूरी एरे क्रिएट होगी। लेट्स से अगर मैं ये इंटीजर डेटा टाइप की एरे क्रिएट कर रही हूँ तो मेरा 4 बाइट इस बॉक्स के लिए, उसके साथ ही नेक्स्ट 4 बाइट इंडेक्स 1 के लिए, अगेन 4 बाइट्स फॉर इंडेक्स 2 के लिए, लेकिन ये इकट्ठे एक ही लाइन में आएंगे इंस्टेड ऑफ रैंडमली ऑन डिफरेंट लोकेशन, ये एक ही लोकेशन पे आएंगे। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लो मेरा अगर इंडेक्स नंबर 0 वॉज एट एड्रेस 210 तो मेरा अगला हो जाएगा 211 पे, नेक्स्ट विल बी एट 212, नेक्स्ट विल बी एट 213 एंड सो ऑन। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस आती जाएंगी। ये क्लियर हो गया कि हमारी मेमोरी लोकेशंस कंसेक्टिव होंगी और हर इंडेक्स को हम एक नंबर असाइन कर देंगे। हमारा सेकंड कंसेप्ट आता है कि हम अपने एरे के अंदर कोई डेटा रखते हैं। लेट्स कंसीडर मैंने एक एरे बनाई है करेक्टर डेटा टाइप की। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इंडेक्स 0 पे ए आ जाएगा, इंडेक्स 1 पे बी आ गया, इंडेक्स 2 पे सी, 3 पे आप फिर से ए ला सकते हो। वी कैन रिपीट द सेम एलिमेंट अगेन, लेकिन इंडेक्स नंबर डिफरेंट है तो इसका मतलब है वो एक डिफरेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ट्रीट होएगा। जैसे हम 2 डिफरेंट वेरिएबल्स में सेम डेटा रख सकते हैं, वी कैन रिपीट द सेम डेटा ऑन मल्टीपल इंडेक्स नंबर। मैंने इंडेक्स 4 पे ए रख दिया दोबारा से एंड देन हमारे पास हर इंडेक्स पे एक एक करेक्टर आता जाएगा। सो ये मेरे पास जो करेक्टर एरे बनेगी इसके
इंडेक्स 0 से 9 तक मेरे पास 10 करेक्टर्स आ जाएंगे। सो ये जो मेरे पास डेटा आ गया, इस डेटा को हम कहते हैं एरे मेंबर। ये मेरे एक एरे का मेंबर है, मेंबर एट इंडेक्स 0 है। और ये जो बॉक्सेस के नंबर हैं, वी कॉल दिस टू बी एरे इंडेक्स, कि हमारी इंडेक्स नंबर की है। वी कैन ईजीली से कि आप एरे एक्स के इंडेक्स 1 पे आपका क्या मेंबर एग्जिस्ट कर रहा है, वी कैन आइडेंटिफाई दैट इज़ बी। यू कैन ऑल्सो से कि हमारी एरे एक्स है, मैंने उसका इंडेक्स नंबर बताना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स नंबर ऐसे स्क्वायर बॉक्स में हम लिख देंगे 1, और उसका क्या डेटा है दैट इज़ बी, तो हम इक्वल्स टू लिख के बी कर देंगे। अब ये जो एक्स इंडेक्स नंबर 1 है, ये एक सिंगल वेरिएबल कंसीडर होगा। मेरे पास 10 वेरिएबल्स आ गए, लेकिन उनके पास डिफरेंस क्या है कि वो नाम उन सब का x है, लेकिन उनका इंडेक्स नंबर डिफरेंट होगा। दैट इज़ एग्जैक्टली द सेम, जिस तरह ट्रेन आपकी एक होगी, उसके डिफरेंट बॉक्सेस का नंबर होगा, ट्रेन का नाम एक ही है। नाउ वी कैन क्रिएट एन अदर एरे। मेरे पास एक और एरे है, उसका डेटा मैंने चेंज कर लिया, उसके ऊपर इंटीजर डेटा पड़ा है, तो क्या होगा, इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसका मेंबर या डेटा भी चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इंडेक्स नंबर और डेटा सेम हो सकता है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि इंडेक्स और डेटा कैन नेवर बी सेम। आपका इंडेक्स नंबर एंड डेटा कैन बी 7। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं हमारा डेटा जो होता है, जो भी है, उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करो मेरे पास एक ये एरे है, इसके अंदर मेरे पास जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे 9 है, एक इंडेक्स पे z है, इंडेक्स 2 पे 0.1 है, देन अगेन 32, f, d, 1.2, 0, v, सबा मल्टीपल डेटा टाइप्स एग्जिस्ट कर रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम अपनी एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स नहीं रख सकते। एक एरे के अंदर एग्जैक्ट 1 डेटा टाइप आती है, या तो टोटल एरे करेक्टर की होगी, या इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग, एनी पर्टिकुलर डेटा टाइप, लेकिन आपका हर डेटा उसी से कॉरस्पॉन्ड करेगा जिसके अकॉर्डिंग हमने वो एरे बनाई होती है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू इम्प्लीमेंट योर एरे इन C++ लैंग्वेज। हमने अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर खोला हुआ है कोड का, ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहता है, इवन वी आर वर्किंग विद द एरे। हम पहला टास्क ये करते हैं, हमने एक अपनी एरे बनानी है इंटीजर डेटा टाइप की। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एरे के डिक्लेरेशन से। जब आप एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हो, द method is exactly the same as that of your variable. That is, सबसे पहले हम अपनी डेटा टाइप लिखते हैं। लेट्स से मैंने एक एरे बनानी है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। मैंने 10 इंटीजर्स की एक एरे बनानी है, मैंने डेटा टाइप लिख दी और उसके बाद मैंने उसका नेम स्पेसिफाई कर दिया। दैट इज़ एग्जैक्टली सेम जो हम वेरिएबल में करते हैं। अब वेरिएबल में तो हम इसके बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं, वेयर एज बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन एरे, तो हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसका हम साइज़ बता देंगे। हम कहेंगे इसका साइज़ है 10। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरे पास 10 कंसेक्टिव लोकेशंस ऑफ इंटीजर्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे मेरी एरे का साइज़ जो मेमोरी में होगा वो क्या होगा, अगर तो इंडिविजुअल वेरिएबल हम बना रहे थे, वी नो कि उसकी डेटा टाइप की साइज़ 4 बाइट है, तो इंटीजर 4 बाइट ले लेगा। लेकिन नाउ आई एम क्रिएटिंग एन एरे ऑफ डेटा टाइप इंटीजर विद द साइज़ 10, तो क्या होगा, मेरा 4 × 10 हो जाएगा। दैट इज़ 40 बाइट्स मेरी इस पर्टिकुलर एरे जिसका नाम नम है उसको एलोकेट हो जाएगी। हमने एक एरे क्रिएट कर ली जिसमें दिस इज़ द डेटा टाइप ऑफ योर एरे, दिस इज़ द नेम ऑफ योर एरे और ये उसका साइज़ आ गया। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, वी आर गोइंग टू इनिशियलाइज योर एरे। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज। हम जब अपनी एरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, हम उसी टाइम अपने एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एरे डिक्लेयर की थी, मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया और उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा लोगे। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने डेटा को स्पेसिफाई कर देंगे। लेट्स से मेरे डेटा एज इट इज़ जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अपने 10 इंटीजर्स दे दिए, वो कहाँ पे एलोकेट हो जाएंगे, 1 by 1 इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और एलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 विल बी एलोकेटेड टू इंडेक्स 0 ऑफ नम एरे, 2 विल बी एलोकेटेड टू इंडेक्स 1, 3 इंडेक्स 2 पे चले जाएगा एंड सो ऑन। ये जो 10 मेरा लास्ट नंबर है दैट विल बी एलोकेटेड टू इंडेक्स नंबर 9 ऑफ योर एरे नम। वन मेथड वॉज दिस कि आप इस तरह से अपने एरे को इनिशियलाइज कर दो। वी हैव एन अदर मेथड टू इनिशियलाइज योर एरे। लेट्स से आई विल क्रिएट अनदर एरे विद द डेटा टाइप फ्लोट, उसका मैंने नाम num2 रख दिया और आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द साइज एट दिस पॉइंट।
मुझे नहीं पता मैं कितना डेटा दे सकती हूँ यहाँ पे। हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर मैं अपनी वैल्यूज़ देती जाऊँगी। दैट विल बी 1.1, 2.3, 4.7 एंड 9.8। मैंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी। मैं अपनी वैल्यूज़ को सेपरेट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉमास। आप अगर इंटीजर में देखो वहाँ भी हमने कॉमा से सेपरेट किया था, यहाँ फ्लोट में भी हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे एंड एट लास्ट मैं उसको टर्मिनेट कर दूँगी। अब यहाँ पे आप देखो मैंने यहाँ साइज़ नहीं दिया, वेयर एज मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, मेरी एक एरे बनेगी num2 जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट और उसके इंडेक्सेस के ऊपर मेरा ये डेटा सेव हो जाएगा और मेरी जो num2 है उसका साइज़ विल बी 4। क्यों 4 है, बिकॉज द वैल्यूज़ आर 4। सो हम अपना यहाँ पे साइज़ दे भी सकते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग द साइज़ तो आप डायरेक्टली इनिशियलाइज़ करोगे तो वो उसका साइज़ स्पेसिफाई कर देगा। लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अनदर एरे ऑफ करेक्टेड डेटा टाइप और इस करेक्टेड डेटा टाइप का मैंने नाम CH रख दिया। अब मैंने यहाँ पे जो इसका साइज़ देना है, आई वांट टू आस्क द साइज़ फ्रॉम यूज़र। अब यूज़र से पूछने का क्या मेथड है, हम क्या करेंगे, एक इंट वेरिएबल बना देंगे एंड वी विल टेक इट्स वैल्यू फ्रॉम द यूज़र और यूज़र से लेने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं n लिख दूँगी। यूज़र यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा वो आपका इसका साइज़ स्पेसिफाई हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एरे का साइज़ हमेशा इंटीजर होता है। कभी भी कोई आप करेक्टर या फ्लोट चीज़ इसके अंदर नहीं लिख सकते बिकॉज एक पूरा बॉक्स बनता है एक आपके वैल्यू के लिए। सो दीज आर द वेज टू डिक्लेयर योर एरे। हमने डिक्लेयर कर लिया, उसका साइज़ भी बता दिया। लेट्स से वी आर क्रिएटिंग अनदर एरे जिसका नाम हमने नाम 3 रख दिया और इसका साइज़ हमने 4 रख दिया। हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। आफ्टर डिक्लेरेशन अब मैं इसकी वैल्यूज़ असाइन करना चाहती हूँ। लेट्स से अगर आप ये वाला मेथड लिखोगे कि आप यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद इसको वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करना ट्राई करते हो, दैट इज़ ऐसे आप वैल्यू दे रहे हो, तो ये आपका रॉन्ग मेथड है। यू कैन नॉट इनिशियलाइज इट इन दिस वे। आप जब डिक्लेयर कर रहे होते हो उसी स्टेप पे इनिशियलाइज कर सकते हो। वी कैन नॉट डू दिस थिंग। यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। लेट्स से हम इसको रन करके देखते हैं। यू कैन सी उसने आपको एरर दे दिया कि आप इस तरह से इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। इसके बाद अब हम काम करते हैं, यहाँ से हम रिमूव करते हैं। मैं अपनी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को कोई वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर एरे दैट इज़ num3। इन ऑर्डर टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर इंडेक्स हम क्या करते हैं, हम अपनी एरे का नाम लिखते हैं, उसकी किस इंडेक्स पे आपने काम करना है आप वो लिख देते हो। मैंने इसको वैल्यू असाइन करनी है, मैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगी। मैंने 7 लिख दिया, एज अ रिजल्ट क्या होगा, इंडेक्स 0 पे 7 आ जाएगा। अब मैं इसके बाकी इंडेक्स पे भी कोई वैल्यू असाइन करना चाहती हूँ, आप इसका इंडेक्स नंबर लिखोगे, आप उसको वैल्यू दे दो 90। देन यू कैन डू द सेम फॉर अदर इंडेक्स। सो यू कैन सी हमने अपने num3 एरे के हर इंडेक्स को एक वैल्यू असाइन कर दी। वी कैन इवन प्रिंट द वैल्यूज़ बाय यूजिंग द सी आउट स्टेटमेंट। मैं सी आउट करूँगी, जिस भी एरे का आप कोई पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट कराना चाहते हो, एरे का नाम लिखोगे, मैं num3 लिखती हूँ और उसका इंडेक्स नंबर बता देती हूँ। लेट्स से आई एम सेइंग इंडेक्स 2 की वैल्यू प्रिंट करो, मैं सेमीकोलन लगाऊंगी, प्रोग्राम को रन करो। सो यू कैन सी उसने आपको 89 रिटर्न कर दिया। अगर मैं किसी और एरे की कोई इंडेक्स प्रिंट करना चाहती हूँ, सो आप क्या करोगे, आप सी आउट में जाके num3 की जगह मैं num2 लिख देती हूँ। आप प्रोग्राम को रन करके देखो। सो यू कैन सी उसने हमें 4.7 रिटर्न कर दिया। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ num2 और जो इंडेक्स नंबर हमने 3 दिया था। सो वी कैन चेक दिस। नाउ लेट्स मॉडिफाई आवर प्रोग्राम। अब हम अपनी एरे के अंदर यूज़र से वैल्यू रीड करेंगे। इन ऑर्डर टू डू दिस हमें पता है हम सी इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। आफ्टर राइटिंग सी इन हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे अब हम अपने एरे का नाम अलॉन्ग विद द इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर देंगे। एज वी नो एक एरे का नाम और उसका जो इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो दैट इंडेक्स नंबर वर्क एज अ वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे num2 विद द इंडेक्स नंबर 2 को हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो हमारी एरे num2 है इसकी इंडेक्स नंबर 2 दैट इज़ 4.7 ये मॉडिफाई हो जाएगी। आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज़ हम इसको दोबारा से प्रिंट करते हैं। हम इस पार्ट को कमेंट कर देते हैं सो दैट हमारी सीन स्टेटमेंट सिर्फ num2 एरे के अंदर वैल्यू को रीड करे। नाउ लेट्स रन द कोड। नाउ यू कैन सी उसने 4.7 प्रिंट कर दिया। नाउ इट्स वेटिंग टू इनपुट सम वैल्यू। हमने यहाँ पे 9.8 दे के एंटर कर दिया। सो उसने मेरी न्यू वैल्यू दैट इज़ 9.8 शो कर दी। सो दैट्स हाउ वी रीड द वैल्यू इन एरे फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे थे। हमने वो इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई किया और उसके अंदर वैल्यू रीड कर दी।
नाउ इफ़ आई वांट टू रीड द वैल्यूज़ इन num2 एरे फ्रॉम यूज़र, तो हमें पता है इसका साइज़ 4 है, तो हमें 4 सिन स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मेरी एरे का साइज़ 100 होता तो मुझे 100 सिन स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। सो दैट्स नॉट एन एफिशिएंट वे। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू हम यूज़ करेंगे लूप्स। सो हेयर वी विल यूज़ फॉर लूप, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा आई वेरिएबल होगा उसको हम यूज़ करेंगे एज द इंडेक्स नंबर ऑफ योर एरे। हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, बिकॉज हमें पता है हमारी एरे का इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो हम आई को 0 से स्टार्ट कर लेंगे। एज वी आर गोइंग टू रीड द वैल्यू इन num2 एरे जिसका साइज़ 4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई इज़ लेस देन 4। 4 इसलिए हमने लिखा क्योंकि लास्ट इंडेक्स नंबर हमारा 3 है, तो मेरी ये लूप आई की वैल्यू 3 तक ट्रू रहेगी, और जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हमें हर इंडेक्स को 1 बाय 1 विजिट करना है। जो 1 से इंक्रीज़ हो रहा है तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। इसके बाद हम सिन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और अपनी एरे दैट इज़ num2 लिख देंगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में हम आई लिख देंगे। आई विल रिप्रेजेंट द इंडेक्स नंबर ऑफ योर एरे, जो 1 से लेके 4 तक, जो 1 से लेके 3 तक हर इंडेक्स को 1 बाय 1 यूज़र से रीड कर लेगा। आफ्टर रीडिंग ऑल वैल्यूज़ ऑफ योर एरे, अब हम इसको प्रिंट करते हैं, और प्रिंट करने के लिए हम दोबारा से फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगेन हमारी फॉर लूप आई 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगी, जो हमारे हर इंडेक्स को 1 बाय 1 डिस्प्ले करने के लिए हेल्पफुल होगी। हम सी आउट स्टेटमेंट लिखेंगे। आफ्टर सी आउट स्टेटमेंट हम अपनी एरे का नाम दैट इज़ num2 अलॉन्ग विद द इंडेक्स नंबर दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल आई वो लिख देंगे। Now let's add a cout statement here जो हमें रिप्रेजेंट कर देगी एरे इज़ कि आफ्टर रीडिंग द वैल्यूज़ ऑफ एरे हम उसको सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द प्रिंटिंग ऑफ योर एरे। अब हम इस पार्ट को कमेंट कर देते हैं। आफ्टर दैट हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, एक फ्लोट एरे जिसका नाम num2 है वो क्रिएट होगी, उसकी वैल्यू यूज़र से रीड करेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले कर देंगे। लेट्स रन द प्रोग्राम। नाउ द प्रोग्राम इज़ वेटिंग फॉर द वैल्यूज़। हम यहाँ पे वैल्यूज़ देते हैं, that is 7.9, 8.6, 66.0 and the last value will be 8.9. So after reading the values, उसने मेरी जो values थी उनको show कर दिया, that is 7.9, 8.6, 66 and 8.9। जो हमने values read की थी उसने सबको show कर दिया। So that's how by using the loop we can read or display the value of any array। इसके बाद हम अपने array के single element के ऊपर different operations भी apply कर सकते हैं। We will do some practice question in next video। That's all for today। If you have any query you can share in the comment section।